हाँ जी, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। आप इस क्लास को आज प्रीमियर के रूप में देख रहे होंगे, क्योंकि आज हमारे स्टूडियो में इंटरनेट का प्रॉब्लम था। फिर मैंने कहा आज क्लास स्किप हो जाती है और मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना। तो आप इस वीडियो को जो देख रहे हैं, ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो है। और आप इसको क्लास 2 में ही कंसीडर करें। जो हमने कल क्लास ली थी लॉग एन एक्सपोनेंशियल की, उसको क्लास 2 में देखें, चलेगा। ये आपका लाइव की तरह प्रीमियर होते हुए, और आपका ये टॉपिक लॉग आज खत्म हो जाएगा और कल हम लोग एक्सपोनेंशियल सीरीज को शुरू कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज हमारी ये कौन सी क्लास है भाई साहब? सर ये हमारी आज क्लास 2 है। ठीक है, आपने कल की सीरीज पढ़ ली सारी लॉग्स की। हाँ, तो उसके बाद अब आपको मजा आएगा क्लास 2 के अंदर उन चीजों को करने का। तो इससे रिलेटेड हम आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आ रखे हैं उनको देखेंगे, और नए क्वेश्चन भी हम यहाँ पर देख रहे होंगे। तो बहुत मजा आने वाला है, बढ़िया तरीके से। ठीक है, हाँ, कल की सीरीज आप लोग पढ़कर आए होंगे, तभी बढ़िया वाली बात है। ये हमारे 4 बैचेस हैं, जिसकी मैं बात करूं। यूपी टीजीटी 1 साल के लिए 1500 रुपए है, तो 2000 का, लेकिन दाकोच 500 कूपन कोड दिख रहा है नीचे। ठीक है, अगर मैं अपने आप को यहां से गायब करूं तो आप ये चीजें देख पाएंगे। अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्लियर है ना। हाँ, तो मैं यहां पर अगर एक चीज बोलूं तो ये हमारे कोर्सेज हैं। द कोच 500 कूपन कोड यूज करने से आप देख पा रहे द कोच 500, ये सारे कोर्सेज आप लोगों के पास 500 रुपीज में ऑफ में आ जाएंगे। यानी 2000 वाला 1500 में यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी 2500 वाला 2000 में, डी ट्रिपल एस बी यूपी आरपीएससी जो बैच का प्राइस है 3000 वाला 2500 में। और ये टीजीटी की बात कर रहा था मैं, डी ट्रिपल एस बी, और ये डी ट्रिपल एस बी आरपीएससी यूपी पीजीटी की बात करें तो ये 3000 में है कोर्स, 3-3500 का, लेकिन 3000 में। द कोच 500 कूपन कोड यूज करने पर 1 साल के लिए आपको वैलिडिटी मिल जाती है, 500 रुपीज का ऑफ है। हमारे चैनल पर अगर मैं बात करूं, कूपन कोड आपको एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और एप्लीकेशन हमारी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अदरवाइज आप द कोच अकेडमी सर्च भी कर सकते हैं प्ले स्टोर पे, डिस्क्रिप्शन में जाओगे आपको मिल भी जाएगा। अदरवाइज आप द कोच अकेडमी प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है जी, मोस्ट ट्रस्टेड ऐप है और आप इसे प्ले स्टोर पर सर्च भी कर सकते हैं। चलिए, तो चलते हैं आगे की तरफ। ठीक है जी, चलिए जी हम लोग आगे की तरफ। ठीक है, तो आप यहां से बैचेस लेके अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन, बहुत बढ़िया तरीके से हमने सारा 11 12 ग्रेजुएशन स्टैटिक डायनेमिक और बहुत सारे पेपर प्रैक्टिस बहुत बिंदास तरीके से हमने कोर्स करा रखा है अफोर्डेबल प्राइस में। क्लास 2 के बारे में बात करें तो जो सीरीज हमने पढ़ी थी, ठीक है, उनसे आगे की तरफ अगर हम लोग चले, मोटा मोटा ये वाला पेज सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा, जहां पे हमने काफी सीरीज तो एडिंग वाला पढ़ी थी, है ना। हाँ, इस सीरीज से ऊपर हमने काफी सारे क्वेश्चंस पेपर में करे हुए थे। तो आज हम करेंगे जो आपके पेपर में क्वेश्चंस आ रखे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आज हम लोग हाथ लगाएंगे। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये आता है, इजी है, सिंपल है, आप सारे लोग भी इसको कर देंगे। आज आपको पोल नहीं दिख रहा होगा, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपनी शिद्दत से अपना आंसर कमेंट में कर सकते हैं और अपना आंसर को यहां से मैच कर सकते हैं। ठीक है जी, सॉल्यूशन। ठीक है जी, क्लियर दिख रहा हूं ना। हाँ, तो यहां पर अगर हम क्या करें, अगर थोड़ी सी भी प्रॉपर्टीज आपको कुछ भी पता है हल्का फुल्का, तो हाफ लॉग 2 बेस एन लॉग एन 3n, है ना। तो ये लॉग एन नीचे जो बेस 2 है, ये आपको पता है कैसे खोलना है। ये इस तरीके से खुल के लॉग एन बाय में लॉग 2 हो जाएगा, और लॉग 2 कहां चला जाएगा, ऊपर। तो जैसे मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी कल बेस वाली, उन्हीं प्रॉपर्टी के चलते हुए, तो ऊपर क्या आ जाएगा, ऊपर लॉग 2, नीचे लॉग एन, है ना। नीचे वाला log 2 ऊपर जाके इधर चला गया। सिमिलरली इधर log 3, यहां पे log n, और सो ऑन करते करते अगर हम लोग आगे की तरफ चले, log स्मॉल n ऊपर और log n नीचे। तो अगर हम ध्यान से देखें, नीचे तो एलसीएम आ गया। हाँ सर जी, नीचे तो हमारा क्लियरली एक एलसीएम सा दिख रहा है आपको। एलसीएम में क्या दिख रहा है हमें, एलसीएम में हमें यहाँ पर log n दिख रहा है। ठीक है जी, एलसीएम में हमें यहाँ पे log n दिख रहा है क्लियर रूप से। ठीक है सर, ऊपर क्या आ गया, ऊपर log 2 प्लस log 3, ऐसे करके सीरीज चल रही है। और आप लोग जानते हैं log a प्लस log b वगैरह। अरे हाँ सर, ये सब चीजें तो हम लोग जान रहे हैं। तो log a प्लस log b प्लस log c ऐसे करके सीरीज चलेगी। तो log a इंटू बी इंटू सी करके सीरीज चलेगी। तो log 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू, ऐसे करते करते सीरीज n तक जाएगी। नीचे डिवाइड में डिवाइड का साइन आ जाएगा, और नीचे log n आ जाएगा। तो log 2 3 4 5 6 n तक जाते हुए इस सीरीज को हम लोग देखो ना, n n माइनस 1 ऐसे ऐसे करके 4 3 2 1, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, n फैक्टोरियल भी तो कह सकते हैं। हाँ या ना, बिल्कुल कह सकते हैं। देखो ना इधर,
अगर मैं यहाँ पर n फैक्टोरियल ओपन करूंगा, यहाँ पे करते हैं, अगर मैं n फैक्टोरियल ओपन करूंगा तो n आएगा, n-1 आएगा, n-2 आएगा, 4 3 2 1 पर आएगा। ये भी तो वही लिखा हुआ है सर, यहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ। अरे एक नहीं लिखोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी मल्टीप्लाई में मेरे भाई? अरे हाँ, तो ये लॉग के अंदर हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, लॉग, ये जो अंदर लिखा हुआ है इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, डिवाइड में लॉग n आ गया। यहां तक क्लियर सबको? जी यहां तक क्लियर है? यस सर जी, यहां तक बढ़िया तरीके से क्लियर। अब ये वैल्यू ऊपर मेंशन ही है, n बराबर n फैक्टोरियल, यानी हम लोग एक काम कर सकते हैं, यहां से जो अगला स्टेप है, इस n फैक्टोरियल की जगह log n ही लिख सकते हैं, नीचे भी log n है, log n से log n क्या हो गया, कैंसल, योर आंसर इज 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्लियरली 1 हो गया। सिंपल, साधारण, बढ़िया क्वेश्चन, मजा आया। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सब आपके टीजीटी पीजीटीज में आए हुए क्वेश्चंस हैं जिनसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। कल हम लोग करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज, लॉगरिथम आज हमारी हो ही गई है। कोई लॉग के अंदर ए है, लॉग के अंदर बी है, लॉग के अंदर ऐसे ऐसे करके चल रहा है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी आप लोग जानते हैं, लॉग ए प्लस लॉग बी तो आप लोग जानते हैं, लॉग ए इंटू बी इंटू सी, है ना, वही प्रॉपर्टी लग जाएगी, लॉग ए प्लस लॉग बी, लॉग ए इंटू बी, लॉग ए प्लस लॉग बी प्लस लॉग सी, लॉग ए इंटू बी इंटू सी। तो जितने भी लॉग प्लस में है वो लॉग लिखकर सारे के सारे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे। ये चीज मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ाई थी, इससे आप लोग सारे के सारे अवेयर हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री वाली बात है जिससे अब आप लोग वन लाइनर में इसका आंसर देने वाले हैं। ये हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ लिया था। क्या पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री में, ध्यान से देखेंगे। आपको पढ़ाया था सारे बच्चों को ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, अगर कभी भी, यहां पे लिखता हूं, अगर कभी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो tan a इंटू टेन बी 1 होता था। सारे बच्चे जानते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की प्रॉपर्टी है, tan a इंटू टेन बी 1 होता था। तो यहां पे देखिए आप, 1 के साथ जो 90 बनेगा वो 89 बनेगा, 89 और 1 का सम 90, दो एंगल का सम 90, तो tan a इंटू टेन बी, इसकी जगह tan a इंटू टेन बी की जगह 1 लिख सकते हैं। 2 के साथ 88, tan a इंटू टेन बी की जगह 1, 3 के साथ 87, अरे 3 और 87 का सम 90, तो tan a इंटू टेन बी 1 लिख सकते हैं। तो अंदर सब कुछ कट के 1 आ जाएगा। अगर मैं बीच की बात करूं, ऐसे tan 44 से tan 46 कट जाएगा, लेकिन बीच में बैठा होगा tan 45, ये नहीं कटेगा। इसके लेफ्ट में tan 44 है और राइट में tan 46 है, 44 और 46 का सम 90 डिग्री, तो tan a tan b 1 हो जाएगा क्योंकि एंगल का सम 90 है, लेकिन बीच में tan 45 बच जाएगा। लेकिन tan 45 की खुद की वैल्यू कितनी होती है, tan 45 की खुद की वैल्यू 1 होती है, यानी सब मल्टीप्लाई में होके 1 1 आ गया, खुद tan 45 भी 1 आ गया, यानी लॉग के अंदर 1 आ गया, एंड द वैल्यू ऑफ log 1 इज 0। आगे की तरफ चले, तो ये चीजें हमने ट्रिग्नोमेट्री से कनेक्ट होकर पूछी गई थी लॉगरिथम वाले चैप्टर में। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा होगा आपको, ठीक है। हाँ, ट्राई करेंगे पूरी दिलो जान के साथ, और एक सीरीज इसमें यूज पड़ेगी जो मैंने आपको बताई थी। सारे बच्चे देखना ध्यान से, अगर मैं सीरीज को खोलूं, log 2 बेस में 4 लिखा है, बेस वाले 4 का मतलब आप लोग जानते ही हैं log 4, है ना, और नीचे वाले log 4 को अगर मैं log 2 का स्क्वायर लिख दूं, ये रहा 4, तो ये वाला 2 बाहर आ जाएगा, यस सर जी, ऊपर log 2 रहेगा, नीचे log 2 रहेगा, log 2 से log 2 कैंसिल, यानी आंसर 1/2 आ जाएगा। आगे बात समझ में, है ना, यस। तो यानी 2 की कौन सी, 4 की कौन सी पावर उसको 2 बनाती है, 1/2। ऐसी 8 की कौन सी पावर उसको 2 बनाती है, 1/3। भाई 8 ऐसे लिखोगे, 8 यहां पे 8 लिखोगे, 8 2 की पावर 3 हो जाएगा, इस बार 3 बाहर आ जाएगा, तो 1/3, 16 1/4, तो 1/2 1/3 1/4 1/5, ऐसे करके सीरीज चल रही है। अब ये सीरीज कहीं देखी देखी सी लगती है तो ही आंसर दे पाएंगे इस सीरीज का। हाँ सर जी, ये देखी देखी सी लगती है, कहां देखी देखी सी लगती है, चलिए आज थोड़ा सा दूर चलते हैं, 1 - log 2 के पास चलते हैं, थोड़ा सा दूर, लेकिन जरूरी है वहां पे जाना, है ना। अगर थोड़ा सा दूर नहीं जाएंगे तो 1 - log 2 आपको दिख रही होगी। ये देखना बच्चों, क्या यही वाली सीरीज लिखी हुई है, हाँ सर जी, वो यही वाली सीरीज लिखी हुई है, 1/2 - 1/3 + 1/4 - 1/5, ये रहा। तो इस सीरीज को 1 - log 2 बेस ई भी कह सकते हैं और log e/2 ई भी कह सकते हैं। कल भी आपने इस सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चंस करे थे, आज भी आप देख रहे हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे हैं, तो ये वाली सीरीज हम लोग यहां पर लिख देंगे।
ठीक है जी, 1 माइनस log 2 e। तो इस सीरीज का आंसर आ जाएगा 1 माइनस log 2 बेस e। तो ये तो सीधा सीधा हमारी सीरीज से मैच हो गया, आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाता है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर हाफ 2/3 एक्स क्यूब 3/4 x4 4/5 x5, इसका हमसे सम पूछा गया है कि इसका सम क्या होगा। ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है और काफी परेशान करने वाला क्वेश्चन है, इजी में से नहीं है भाई, है ना। हाँ, अच्छा खासा टाइम टेकिंग वाला क्वेश्चन है जो आपको परेशान और ट्रबल कर सकता है। अब इस सीरीज के अंदर हमें लोगों को एक पैटर्न बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी। हम क्या कर सकते हैं, अगर कभी भी ध्यान से देखेंगे, आपका दो तरीके की चीजें हो सकती है। या तो आपका न्यूमरेटर 4 और डिनोमिनेटर 3 हो सकता है, इसका एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, या आपका न्यूमरेटर 2 और डिनोमिनेटर 3 हो सकता है। यानी न्यूमरेटर या तो नीचे वाले से एक ज्यादा हो सकता है या फिर न्यूमरेटर नीचे वाले से एक कम हो सकता है। अगर कभी भी न्यूमरेटर कम है तो आप माइनस से बनाएंगे, अगर कभी न्यूमरेटर ज्यादा है तो प्लस से बनाएंगे। मतलब सर हम नहीं समझे, मैं समझा रहा हूं। 4/3 का मतलब 1/1 + 3 लिख सकते हैं। 2/3 का मतलब 1 - 1/3 लिख सकते हैं। तो अगर न्यूमरेटर कम होगा तो आप इसको माइनस से बनाओगे और न्यूमरेटर ज्यादा होगा तो प्लस से बनाओगे। ठीक है, ये बात हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए। अभी समझ गए तो इसको अप्लाई करने का टाइम आ गया। आइए इसको अप्लाई करते हैं भाईजान, करें। 1/2 को कैसे लिखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। 1/2 को कैसे लिखेंगे, 1/2 को लिखेंगे हम लोग 1 - 1/2, एक में से आधा गया, आधा ही तो बचा, x²। 2/3 को कैसे लिखेंगे, 2/3 को लिखेंगे 1 - 1/3, बताया ना मैंने। अगर न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो माइनस होगा, 1 - 1/3 x³ हो गया। 3/4 को कैसे लिखेंगे, 1 - 1/4 x⁴। 4/5 को 1 - 1/5 x⁵। अब इसको हम लोग अलग अलग कर लेते हैं क्योंकि सीरीज तो जा रही है इनफाइनाइट तक। अलग अलग कैसे करेंगे, आगे जो 1 है 1 है 1 है उसमें x की मल्टीप्लाई करके एक अलग सीरीज ही बना देते हैं। 1 की x² से करी x², 1 की x³ से करी x³, है ना। 1 की x⁴ से करी x⁴, 1 की x⁵ से करी x⁵ और ऐसे करके सीरीज यहां पर चल रही है इनफाइनाइट तक, जाने दो। फिर हमने देखा कि माइनस माइनस वाली सीरीज चल रही है भाई, है ना। फिर हमने देखा कि माइनस माइनस वाली सीरीज चल रही है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस कॉमन ले लिया, फिर ब्रैकेट बना दिया और माइनस कॉमन लेके x²/2 बचा, माइनस तो कॉमन आ गया, x³/3 बचा, x4/4 बचा, x5/5 बचा और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक सीरीज चली गई है। अब ये सीरीज, ये वाली सीरीज तो आपको पता है, ये आपने कल बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ी है, या नहीं पता? नहीं पता सर हमें, मैं बताता हूं, ध्यान से देखना। सब कुछ, जब सब कुछ प्लस का होता था, x²/2 x3/3 x4/4 सब कुछ प्लस का चल रहा है, तो log 1 - x की सीरीज होती थी। आपको बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से याद होनी चाहिए। ये रही, अबे कहां गई, कहां गई, ये रही। इसमें सब कुछ प्लस का होता था, ये रहा, देखना भाई मैंने स्टार बना रखा है आपको, ये रहा x + x²/2, ये रहा सब कुछ प्लस का। लेकिन जो वहां पे सीरीज लिखी हुई है वो यहां से शुरू है, x²/2 से लेके यहां तक। तो ये जो x है, देख रहे हो आप सारे के सारे, जो ये x है इसको इधर ले जाओ, माइनस का x हो जाएगा। तो जो सीरीज x²/2 x³/3 यहां से शुरू है, इस वाले x को उधर ले जाओ, तो आंसर -log 1 - x बेस ही -x हो जाएगा। तो वही काम करते हैं भाई। कहां गया हमारा क्वेश्चन, ये रहा। तो इसके अंदर हम लोग लिखते हैं इस वाली सीरीज का आंसर -log 1 - x बेस ई। बेस यहाँ पे ऑप्शन में नहीं लिखा हुआ है तो आप भी मत लिखो, और जो x इधर आ जाएगा वो माइनस का x हो जाएगा। तो ऑप्शन के अंदर log 1 - x आना चाहिए। log 1 - x हमारा बी ही ऑप्शन में है, आगे जाके सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं। अगर फिर भी आपको नन ऑफ दीज से डाउट है तो मैं आगे थोड़ा सा सॉल्व कर लेता हूँ। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करी, माइनस माइनस प्लस का x हो गया और माइनस माइनस प्लस का log 1 - x हो गया। अब ये नहीं समझ में आ रहा इस सीरीज को कैसे सॉल्व करें। अरे ये तो आपकी जीपी है मेरे भाई। क्या है जीपी? सर जीपी मतलब कैसे बताऊं तुम्हें जीपी? तुम पिटाई वटाई मांग रहे हो मुझसे, जीपी नहीं जानते? अरे जीपी नहीं जानते, तुम कैसी बात कर रहे हो? जीपी में क्या होता है, ए आर स्क्वायर और ऐसे करके इनफाइनाइट जीपी तक जाती हैं चीजें।
तो इसका जो सम होता है a अपॉन 1 माइनस आर होता है, जिसमें जो r की रेंज होती है वो -1 से 1 होती है, और नेगेटिव बाइनोमियल में भी यही होती है। तो हम लोग अपने x से संतुष्ट होंगे, तो हमारा जो सम होगा a अपॉन 1 माइनस आर होगा, a अपॉन 1 माइनस आर। इस सम को यहां लगा दें तो बड़े आराम से हो जाएगा। a बोलना a कौन है, एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस कॉमन रेशियो, एक्स स्क्वायर की किससे मल्टीप्लाई करिए, एक्स क्यूब आ गया x से, तो ये हमारा इस तरीके से यहां निकल कर आ गया। मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स प्लस लॉग 1 माइनस एक्स। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, आंसर एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स लॉग 1 माइनस एक्स। तो पूरा सॉल्व करके भी आ गया। वैसे भी हमारे 4 ऑप्शन में एक ही ऑप्शन लॉग 1 माइनस एक्स को सपोर्ट कर रहा था, सो दिस इज द राइट आंसर। अगर जिस बच्चे ने बी लगाया है उसका आंसर सही है। क्या हम लोग आगे चल सकते हैं? ठीक है जी। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पेपर में आने लग रहे हैं। ये बड़ा सुंदर और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे इसको? 1/2 यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 1/2 कॉमन आ रहा है। तो पहले मैं इस सीरीज पर ध्यान दे रहा हूँ, सारे बच्चे ध्यान से देखना। किस सीरीज पर ध्यान दे रहे हो आप? पहले मैं ध्यान दे रहा हूँ इस पर, 1/2 1/2 स्क्वायर 1/2 क्यूब। अगर लिखने की बात है तो मैं लिख के भी दिखा देता हूँ। आप लोग अपने लेवल पर ट्राई कर सकते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है, आप अपने लेवल पर ट्राई करते रहिए। तो मैंने जो ये 1/2 बाहर है इसको ना यहाँ से कॉमन ले लिया, 1/2 बाहर, 1/2 बाहर लिया तो यहाँ पे बचा हाफ। इससे 1/2 बाहर लिया, ये रहा ना 1/2, हाँ, तो 1/2 से बाहर लिया तो यहाँ पर आया 1/2 का स्क्वायर इंटू में 2। इससे 1/2 बाहर लिया तो 1/2 का क्यूब इंटू में 3, और ऐसे करके सीरीज चल रही है। ठीक है, पहली चीज हो गई जी हाँ। दूसरी सीरीज के बारे में बात करें, इससे भी 1/2 कॉमन ले लिया, इससे भी 1/2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1/2 से कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा 1/3। इससे 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/3 का स्क्वायर इंटू में 2। इससे 1/2 कॉमन ले लिया तो 1/3 का क्यूब इंटू में 3, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चीजें चल रही हैं। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में लेट x इज इक्वल टू 1/2, और इस वाले में लेट x की जगह a इज इक्वल टू 1/3। तो एक सीरीज बनेगी, यहाँ पे हाफ ओवरऑल कॉमन ही आ गया। हाँ सर, हाफ ओवरऑल कॉमन ही आ गया, हाफ ओवरऑल ही कॉमन आ गया, हाफ ओवरऑल कॉमन आ गया। सीरीज देखेंगे आप ध्यान से, x को 1/2 ले लिया तो x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, एक्स क्यूब बाई 3, x 4/4, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। ऐसे यहाँ पे हाफ तो कॉमन ले ही लिया है, ओवरऑल कॉमन 1/3 को a ले लिया, a माइनस ए स्क्वायर बाई 2, ए क्यूब बाई 3 माइनस ए 4/4, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक सीरीज जा रही है। अब ये सीरीज आप सारे बच्चे जानते हैं ये क्या होती है। अगर प्लस माइनस करके सीरीज चल रही है तो मुझे लगता नहीं है किसी बच्चे को बताने की जरूरत है। सबसे पहली सीरीज जो हमने पढ़ी थी वो यही पढ़ी थी, x माइनस एक्स स्क्वायर वाली। सबसे पहली सीरीज हमने जो पढ़ी है, सबसे पहली ये रही, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 एक्स क्यूब बाई 3, ये रहा ना, इसको log 1 प्लस एक्स कहते हैं। बात खत्म, सिंपल। कितना कहते हैं? log 1 प्लस एक्स। ठीक है जी, कितना कहते हैं? log 1 प्लस एक्स, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 log 1 प्लस एक्स कहते हैं। तो हाफ बाहर रहा, इसका आंसर आ गया log 1 प्लस एक्स, और इसका आंसर आ गया log 1 प्लस ए। log ए वो तो बाद में चलो मल्टीप्लाई कर देंगे, वैल्यू रख देते हैं। log की वैल्यू रखी, x कितना 1/2, ये ना x को जब 1/2 यहाँ पे लिखोगे, 1 में 1/2 जोड़ा 3/2 आ जाएगा, और यहाँ पे a कितना है 1/3, 1 में 1/3 जोड़ा 4/3 आ जाएगा। log a प्लस log b, log a इंटू बी होता है, ये तो जानते हैं आप सारे के सारे। तो इसके बाद का जो स्टेप आएगा काफी क्रूशियल स्टेप होगा, हाफ ये रहा, log a प्लस log b, log a इंटू बी, तो log a इंटू बी, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 4 2 पर गया। इसके बाद जो बचा, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, इसके बाद जो बचा यहाँ पे लिख रहा हूं, तो आगे 1/2 बचा, और 3 से 3 2 से 4 2 पर गया, हाफ log 2 बचा। हाफ log 2 आंसर ऑप्शन सी हो गया। सी कैसे हो गया? जो ये हाफ है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, अरे जो हाफ है ऐसे करके पावर में चला जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? log √2, और बेस में ई लिखो मत लिखो आपकी मर्जी है। काफी अच्छा और काफी बढ़िया क्वेश्चन था, पहली वाली सीरीज से होने लग रहा है। तो ये सब आप देख रहे हो कि आपके पेपर के क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, और वो होने लग रहे हैं आसानी से, सिंपल तरीके से।
अगले की तरफ चले। मजा आया इस क्वेश्चन में, बहुत बढ़िया, ये तो बहुत इजी लग रहा है ना। m माइनस एन, अरे ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। लेट क्या करना है, सॉल्यूशन, लेट x इज इक्वल टू m माइनस एन अपॉन m प्लस एन। तो ये क्या हो गया भाई मेरे, ये x हो गया, पहला वाला ही, ये वाली चीज, इसको x मान लिया। तो उसके बाद x क्यूब बाय 3 हो गया, उसके बाद x 5/5 हो गया। तो ऑड चल रहा है, ऑड इनफाइनाइट तक। ऑड का आपने कराया था, याद है? हाँ सर जी, हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, लॉग के अंदर ही दिखाना पड़ रहा है आपको, दिखाने की जरूरत पड़नी नहीं चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, आप अभी स्टार्टिंग स्टेज पर हो, आपको कराया था। ये रहा, ऑड चल रहा है, एक्स प्लस एक्स क्यूब बाई 3, ये रहा। तो हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये भी लगा सकते हो, या लॉग ये अंडर रूट में ये रहे। तो हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमें याद है, तो ऑड वाले में हम ये लगा देंगे। वैसे भी आप लोगों ने इतना, देखो टाइम नहीं है कि आप लोग की मैं सर बाद में पढ़ूंगा, जो जो चीज होती चली जा रही है मेरे भाई उनको करते चले जाओ। तो हाफ लॉग 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, बेस में ई आ जाएगा। ठीक है जी, जी हाँ। एक्स की वैल्यू लिख दो, एक्स की वैल्यू क्या है, एम माइनस एन अपॉन 1 प्लस एन। ये सॉल्व भी कर लेता हूं मैं इसको, यहाँ लिख लेते हैं, लॉग बेस ई 1 प्लस एम माइनस एन अपॉन एम प्लस एन अपॉन 1, माइनस अंदर चला गया, माइनस अंदर चला गया, तो एन माइनस एम अपॉन एम प्लस एन। एम प्लस एन ऊपर गया, एन से एन हाफ बाहर रहेगा, लॉग ई आ गया। एम प्लस एन, एन से एन कैंसिल, 2m हो गया, इधर m से m कैंसिल, 2n हो गया, 2 से 2 कैंसिल, m बाय n आ गया। तो हाफ लॉग m बाय n, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। हाफ लॉग, वैसे भी किसी ऑप्शन के अंदर हाफ था ही नहीं, तो हाफ हमारा एक ही ऑप्शन के अंदर था। तो ऐसे करके सीरीज पहचान के आप लॉगरिथम को बड़ी जल्दी उड़ा दोगे। ये भी कर लेंगे, इसमें भी कोई बड़ा इशू नहीं लग रहा है ना। 1 बाय एन को एक्सपुट कर लेंगे, लेट x इज इक्वल टू 1 बाय एन। 1 बाय एन को एक्सपुट कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो गया जी, x हो गया, ये हमारा एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये हमारा एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, और ऐसे करते करते सीरीज इनफाइनाइट तक चली गई। ठीक है सर, ये सीरीज इनफाइनाइट तक चली गई, बहुत अच्छे से। सीरीज वही चल रही है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, ये वाली सीरीज अभी अभी जो हमने करी, ये रही, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3। तो इसका आंसर log 1 प्लस एक्स ही होता है, केवल आंसर log 1 प्लस एक्स। तो इसका आंसर log 1 प्लस एक्स हो गया। और x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू हम लिख लेंगे यहाँ पे 1 बाय एन। तो ये लिख देंगे हम लोग log n प्लस 1 बाय एन। इसको हम log a अपॉन बी लिखेंगे, तो log a माइनस log b हो जाएगा। क्योंकि मैंने क्या बोला, कभी कभी चीजें ना आंसर आपके ऑप्शन पर भी डिपेंड करेंगे कि वो बनाना क्या चाह रहा है, देखना क्या चाह रहा है। ऑप्शंस में वो देखना क्या चाह रहा है ना, ये भी चीजें डिसाइड करेंगे। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दिस अगेन दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। a माइनस बी बाई ए को x मान लिया, तो आपके सारे टीजीटी पीजीटी के क्वेश्चन लॉगरिथम रिलेटेड हो गए हैं। तो ये x हो गया, ये एक्स स्क्वायर बाय 2 हो गया, ये एक्स क्यूब बाय 3 हो गया, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये वाली सीरीज अभी बनी थी, ये रही, ये तो माइनस वाली थी, हाफ लॉग 1 प्लस एक्स, इसमें सब कुछ प्लस का होता है। ये रहा एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब बाय 3, है ना, माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, माइनस लॉग के अंदर 1 माइनस एक्स। ये सीरीज आपको याद है, नहीं है, सब कुछ प्लस का है। ये रहा, कहाँ गया, ये रहा, देखो सब कुछ प्लस का और एक्स से शुरू, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाय 2 एक्स क्यूब। तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स बेसी, बेसी लिखो मत लिखो, तो माइनस लॉग 1 माइनस एक्स। तो सीरीज का आंसर माइनस लॉग ई 1 माइनस एक्स। तो माइनस इधर, लॉग इधर, ई इधर, 1 माइनस एक्स की वैल्यू, एक्स अंदर जाएगा तो माइनस को मल्टीप्लाई करके बी माइनस ए बाय ए कर देगा। ठीक है, एलसीएम लोगे इधर, ए इधर आएगा, ए से ए कैंसल,
ए इधर जाएगा ना, ए इधर, और ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो लॉग ई ऊपर बी नीचे ए आ जाएगा। और लॉग बी अपॉन ए का आंसर तो आप जानते हैं, लॉग बी माइनस लॉग ए, लेकिन बाहर माइनस है तो बाहर माइनस होने की वजह से ये तो माइनस हो जाएगा, लेकिन जो लॉग ए अपॉन बी में माइनस आएगा बाहर माइनस की वजह से वो प्लस हो जाएगा, लॉग ए बेस ई। तो लॉग ए बेस ई माइनस लॉग बी बेस ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देख लो, लॉग ए बेस ई प्लस है और ये माइनस है। जल्दी बोलिए सारे बच्चों को क्लियर? मजेदार, बढ़िया, बेहतरीन। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन मैं दूं। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चन लिखते हैं जिनमें मजा आएगा। ठीक है, हाँ एक दो क्वेश्चन लिखते हैं जिनमें मजा आएगा। आप भी ट्राई करना पैरेलली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हाँ ये भी आप लोग खुद भी पैरेलली ट्राई करना। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस देखता हूं, एक दो आपके सामने। क्वेश्चन पहला, जो आपके टीजीटी पीएचडीज में आ रखे हैं वो तो मैंने सारे ऑलमोस्ट आपको करा दिए हैं, है ना। लिखिए, क्वेश्चन लिखेंगे 1 प्लस 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, 1/3 इंटू 2 स्क्वायर, 1/4 इंटू 2 की पावर 4, सॉरी 2 की पावर 3, और 1/5 इंटू में 2 की पावर 5। ठीक है जी, हाँ मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं करी। 1/2 इंटू 2 स्क्वायर, 3 इंटू 2 स्क्वायर ही है, 4 इंटू 2 की पावर 4, 5 इंटू 2 की पावर 4। करेक्शन कर लीजिए, 6 इंटू 2 की पावर 6, 7 इंटू 2 की पावर 6। ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक जा रहा है। ठीक है मेरे भाई, ये कहां तक जा रहा है? इनफाइनाइट तक जा रहा है। इसका आंसर कह रहा है क्या होगा? ऑप्शन लॉग 3√2, ऑप्शन बी लॉग 2√3, ऑप्शन सी लॉग 4√3, ऑप्शन डी लॉग 6√2। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन कोई बात नहीं। आप इसको सोचिए, समझिए और बनाने की कोशिश करिए कि आपके अकॉर्डिंग ये क्या लग सकता है। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, क्योंकि वैसे आपको अगर लाइव होती है क्लास तो पोल के ऑप्शंस मिलते हैं और आप अपना कर सकते हैं, है ना। अब ट्राई करिए कि आपके अकॉर्डिंग क्या होगा। मैं भी करता हूं इसको ट्राई। ठीक है, ध्यान से देखते हैं कि कैसे करेंगे। चलिए भाई, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैंने एक चीज में तो मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, पहले पैटर्न को पकड़ने की कोशिश करते हैं। 2 का स्क्वायर बाई 2 कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 4/4 कोई दिक्कत नहीं है, 2 की पावर 6/6 कोई दिक्कत नहीं। यहाँ जो पावर है वही नंबर नीचे, तो मैंने इस पैटर्न को पहले इधर साइड में लिख लिया। लेट x इज इक्वल टू 1/2, और देखो 1/2 का स्क्वायर बाई 2, ऐसे करना है पेपर में आपको। 1/2 की पावर 4/4, 1/2 की पावर 6/6, और ऐसे करते करते सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही है। ठीक है जी, यस सर जी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाली सीरीज में कुछ बना नहीं अभी, तो इस वाली सीरीज को हमने एज इट इज ऐसे का ऐसा उतार लिया। कौन सी वाली सीरीज को सर? जिसमें हमें कुछ मिला नहीं। किस में नहीं मिला? ये वाला। ये भाई क्या हो गया? ये ये इस वाली सीरीज को हमने ऐसे का ऐसा ही उतार लिया। 1 प्लस 1/3 इंटू में 2 स्क्वायर, 1/5 इंटू में 2 की पावर 4, 1/7 इंटू में 2 की पावर 6, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक। लेकिन इस सीरीज में फिर हमने एक काम किया अगले स्टेप में। क्या काम किया? लेट x बराबर 1/2। अगर x को 1/2 लिया ये तो 1 रहा, लेकिन यहाँ पे x²/3 आ गया, इधर x की पावर 4/5 आ गया, इधर x की पावर 6/7 आ गया। ये तो हो जाएगा, ये तो हमें पता है, तो इस पर ज्यादा एनर्जी लगाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसा हो गया। लेकिन जो ऊपर पावर है, जो नीचे नंबर है, उसमें 1 का डिफरेंस है, तो ऊपर और नीचे की पावर सेम होनी चाहिए, तभी लॉग की सीरीज लगती है। तो ऊपर हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर x से मल्टीप्लाई किया तो 1 की x से करी x हो गया, इसकी x से करी ये हो गया, इसकी x से करी ये हो गया,
और इसकी x से करी ये हो गया, और अगर x की मल्टीप्लाई करी है तो यहाँ पे डिवाइड भी करनी पड़ेगी, ये रहा। तो हमने x की मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों ही कर डाली। अब यहां से शायद हमें आंसर ढंग से बनता हुआ दिख रहा है। x²/2 ये इवन नंबर चल रहे हैं, x की पावर 4/4, x की पावर 6/6। इवन नंबर का आंसर आपको मैंने बताया -½ log 1 - x²। सीरीज आप मैच कर लीजिएगा, कल पढ़ाई गई थी। अगर इवन पावर x²/2 x की पावर 4 चलती है तो ये रहा प्लस माइनस, तो -½ log 1 - x²। और ये वाली सीरीज जो चल रही है ये ऑड है, ऑड का आंसर 1/2 log 1 + x अपॉन 1 - x। हाँ सर जी, बाहर तो x रहा ही रहा, -½ log 1 - x²। अब अपना अपना x रख देना, कहीं कंफ्यूज हो जाओगी सर x ये है, ये वाला x इसका है, ये वाला x इसका है, कहीं या तुम्हें x से कंफ्यूजन है तो a मान लिया करो एक को। यहाँ पे इस वाले के लिए, इस वाली सीरीज के लिए x कितना है 1/2, और इस वाली सीरीज के लिए x कितना है, अच्छा 1/2 दोनों के लिए सेम ही तो था, हाँ सेम ही तो था, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो जी कर दें जी। हाँ तो x की जगह 1/2 लिखोगे, यहाँ पे 1/2 लिखोगे, ऊपर जाके 2, ये वाला 1/2 log x की जगह 1/2, एक में आधा जोड़ा 3/2, एक में आधा गए आधा, 2 से 2 कैंसिल, log 3 आ गया, -½ log, एक में से 1/4 गए, 3/4 आ गया, 2 से 2 कैंसिल, log 3 हो गया, माइनस 1/2 अंदर चला गया, अंदर चला गया तो प्लस कर दीजिए, और 4 को ऊपर 2 और 3 का √3, इस तरीके से हो जाएगा। क्यों, माइनस अंदर जाएगा तो पावर को उल्टा कर देगा, 3/4 को 4/3, और 1/2 का मतलब अंडर रूट। अब log a + log b लगाओगे, अब log a + log b लगाओगे तो log a × b लगेगा, log a × b लगेगा तो 3 × में 2 ये लगेगा, और √3 से 3 को काटोगे √3 आएगा। आंसर ऑफ क्वेश्चन इज log 2√3। आंसर ऑफ क्वेश्चन इज log 2√3। क्लियर भाई, क्या आंसर निकला इसका, log 2√3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। मजेदार था, बेहतरीन था, शानदार था। तो ऐसे ही तड़कते भड़कते क्वेश्चंस के लिए आपको यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। हम लोग 15,000 की फैमिली हो गए हैं, और स्ट्रॉन्ग 15,000 की फैमिली हो गए हैं। ये वो 15,000 बच्चे जो दहाड़ते हैं, कमजोर नहीं है, जो लड़ना जानते हैं, और वो इस बार 2025 में एक सरकारी नौकरी, एक टीचर की नौकरी, शिक्षक की नौकरी जरूर लेकर अपने घर में आ रहे हैं। ये वो 15,000 बच्चे हैं जो हमसे जुड़े हैं, स्ट्रांग हैं, कॉन्फिडेंट हैं, और पूरी मेहनत से लगे हुए हैं। ठीक है, चलो जी एक क्वेश्चन और चलेगा, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद एक मॉनिटर क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बताएंगे आप लोग। पोल मिलेगा, बिल्कुल पोल तो नहीं मिलेगा ना, प्रीमियर सेशन में पोल कैसे मिलेगा, लेकिन हाँ आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएंगे। आप क्वेश्चन को पॉज करके अपना खुद भी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको ऑप्शन में थोड़ी सी चिंता होती है तो। चले, x - 1 अपॉन x + 1, x² - 1 अपॉन x + 1 का होल स्क्वायर, बाहर 1/2, 1/3, x³ - 1 अपॉन x + 1 का होल क्यूब, और ऐसे करते 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 इनफाइनाइट तक चले गए। ऑप्शन log x - log x, log x अपॉन में x + 1, log x - 1 अपॉन में x। तो ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। बड़ा सुंदर क्वेश्चंस है, कैसे डील करेंगे ये तो शायद आप ज्यादा अच्छे से जानते हैं, लेकिन करते हैं क्वेश्चन को ट्राई, कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं से मिलेगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ऐसा बनाओ जहां से हम चीजों को समझ पाए। चलो ध्यान से देखना, मैंने कहा एक काम करते हैं, x दिख रहा है, हाँ x² दिख रहा है, हाँ खाली इस पे x³ दिख रहा है, हाँ इस वाले पोर्शन को अलग करो, और जो 1 1 -1 -1 -1 इसको अलग करते हैं। मतलब सर मैं समझाता हूं, यहां पे लिख दो x अपॉन में x + 1 हो गया। अगले वाले में 1/2 x² अपॉन में x + 1 का होल स्क्वायर, ओके। अगले में 1/3 x का क्यूब अपॉन में x + 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ये वाली सीरीज हमने अलग अलग बना ली, पावर भी दिख रही है लेकिन थोड़ा सा सिस्टमेटिक अभी बैठा नहीं है।
अब माइनस वन माइनस वन माइनस वन, तो माइनस बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा 1, ठीक है जी। और 1 के साथ इधर हाफ, इधर 1/3, और नीचे इधर क्या था x+1, इधर क्या था x+1 का स्क्वायर, और इधर x+1 का क्यूब, ठीक है। ये भी इनफाइनाइट तक जा रहा है, ठीक है। इस वाली सीरीज में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सब कुछ प्लस है। ये देखिए, इसको x मानना, 1/x, x+1 को t मान लेते हैं, कंफ्यूजन भी तो तुम लोगों को बहुत हो जाती है। इस वाले सिनेरियो में x+1 को t मान लेते हैं। अब आप लोग समझ जाओगे सीरीज को। वैसे तो कुछ लोग स्मार्ट लोग हैं जो वैसे समझ गए होंगे, लेकिन ये t हो गया, ये t²/2 हो गया, ये t³/3 हो गया, और ऐसे करके सीरीज इनफाइनाइट तक जा रही थी। तो अगर ये हो गया तो इसका आंसर क्या होता है, क्या होता है मेरे भाई? अगर सब कुछ प्लस में चल रहा है तो इसका आंसर होता है -k log 1 - t। तो ये वाला जो माइनस है वो तो चल ही रहा है, इस वाली सीरीज का आंसर -k log 1 - t हो गया। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, t²/2, t को हमने 1/x+1, सॉरी है ना, t को हमने 1/x+1 माना है, वही तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तभी तो 1/x+1 को t, 1/x+2 को t, ठीक है जी। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, log 1 - t कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लिया, सॉल्व करोगे तो log x+1 से log x/x+1 आ जाएगा, ठीक है जी। इतनी चीज सॉल्व हो गई। ये वाली चीज समझ में नहीं आ रही कैसे सॉल्व होगी, कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगी, सॉल्व होगी। कैसे सॉल्व होगी, है ना, कैसे सॉल्व होगी, ये बड़ा चिंता का विषय हो रहा है। सॉल्व होगी होगी होगी, कैसे होगी सर? इसमें कुछ तिगड़म लगाने की कोशिश करें। अच्छा, x/x+1 को अगर मैं ऐसे लिखूं तो ऐसे लिखा हुआ है सर, नहीं नहीं, इस वाले स्क्वायर को अगर मैं कंप्लीट स्क्वायर कर दूं तो मतलब इसका स्क्वायर ब्रैकेट बनाऊं, x+1 लिख के होल स्क्वायर कर दूं, बात तो वही है। x का स्क्वायर इधर आ जाएगा, x+1 का स्क्वायर, ऐसे आगे चलूं, इन दोनों के होल क्यूब को मैं x/x+1 का होल क्यूब लिख दूं, और बाहर 1/3 हो गया, बाहर 1/2 हो गया, यहाँ तो बाहर कुछ था ही नहीं, और ऐसे करके सीरीज चल रही है। ये भी देखो सब कुछ वैसी हो गई। इसके अंदर भी लेट करेंगे उसकी तरह ही। यहाँ पे क्या लेट करा था, 1/x+1 को t लेट किया था, और फिर हमारी चीजें आसान हो गई थी। यहाँ से इसमें भी लेट कर लेते हैं, लेट x/x+1 इक्वल टू t, उधर माना था तो p मान लेते हैं। सीरीज कैसे बन जाएगी, सीरीज चेंज हो जाएगी, सीरीज विल बी p²/2 p³/3। अरे अब तो समझ गए सर जी, ये तो सेम सीरीज बन गई, ये वाली, यही वाली सेम सीरीज बन गई, p²/2। ये रहा, तो माइनस बनाएंगे, लॉग बनाएंगे, 1 - p बनाएंगे, ये इसका आंसर आ गया, है ना। तो माइनस बनाया, लॉग बनाया, 1 - p, p कितना है, x/x+1। ये इधर जाएगा, x से x कैंसिल, 1/x+1 आएगा, माइनस साइन होने की वजह से नीचे 1 होने की वजह से वो ऊपर आ जाएगा, x+1 आ जाएगा। log a, इस वाले को log a/b को log a - log b लिख सकते हैं, हाँ जी। log x+1 से log x+1 कैंसिल, द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज log x। तो ये बच्चों हमारा log x का एक्सपेंशन है। दिस इज द एक्सपेंशन ऑफ log x। डिड यू गेट इट? तो दो पैरेलल सीरीज दोनों बनी, दोनों अपनी तरीके से चली, एंड इस तरीके से क्वेश्चन होता चला गया। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन जो मैं अभी आपके सामने कराने जा रहा हूं। कर लेंगे आप लोग, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। देखो कितनी कमिटमेंट है। आज इंटरनेट में प्रॉब्लम थी तो मैंने क्लास रिकॉर्ड करी है। अब उसको, वो इंटरनेट मतलब वाईफाई में प्रॉब्लम है, जो पूरे सर्वर का वाईफाई डाउन है, और अभी इसको शायद मैं अपने मोबाइल के 5G नेटवर्क से अपलोड करने की कोशिश करूंगा। अपलोड हो जाए तो सक्सेसफुल है, नहीं तो ये वीडियो रिकॉर्ड होगी, कहीं ना कहीं दिखेगी आपको, दिख जाएगी तो जरूर कमेंट करना एफर्ट कैसे लगे। हिंदी में देखना भी सर, इंग्लिश और हिंदी दोनों में लिखूंगा। और आपका ये खत्म टॉपिक। अब आपको लॉग में अब कोई नहीं फंसा सकता। अब हम लोग कल स्टार्ट करेंगे एक्सपोनेंशियल। फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x⁹ in the expansion log
1 + x + x²। इस एक्सपेंशन के अंदर x की पावर 9 का कोफिशिएंट बताना है। ऑप्शन मिलेंगे 1/9, 2/9, -1/9, -2/9। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा यार कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि लॉग की जो सीरीज पढ़ी है वो तो हमने log 1 + x के लिए पढ़ी है और log 1 - x के लिए पढ़ी है, तो दो ही होने चाहिए। ये तो 1 + x + x², ये तो 3 में तो log काम नहीं करेगा। तो हमने पहले फॉर्मूले की कोशिश करी कि इसको कैसे कर सकते हैं। आप सारे बच्चे जानते होंगे फॉर्मूले, ये वाला a³ - b³ का। हाँ सर ये तो जानते हैं, a³ - b³ का फॉर्मूला होता है a - b a² + ab + b²। हाँ इससे सारे बच्चे फैमिलियर है, वेरी इजी फॉर्मूला जानते हैं। इसी फॉर्मूले के अंदर अगर मैं लेट ए को 1 लिख दूं और बी को x लिख दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा सर? वेरी इजी फॉर्मूला फिर बन जाएगा। ए की जगह 1 लिख दोगे तो 1 का क्यूब 1, ये x³ बन जाएगा। यस, इधर 1 - x बन जाएगा, इधर 1 का स्क्वायर 1, 1 × x और x² बन जाएगा। बहुत अच्छी बात। हमसे जो क्वेश्चन में पूछा हुआ है ये रहा 1 + x + x², ये हमें मिल गया इधर। भाई हाँ, तो हम लोग 1 + x + x² को क्या लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? इसकी टर्म्स में लिखेंगे। सामने कौन है इसके? 1 - x³ लिख सकते हैं, अपॉन में ये 1 - x इसके नीचे चला जाएगा तो इसको 1 - x लिख सकते हैं। तो ये हमारा 1 + x + x² को तोड़ने का तरीका a³ - b³ वाले फॉर्मूले से। चलो जी सॉल्यूशन। तो लॉग बनाया है ब्रैकेट के अंदर, 1 + x + x² दिख रहा है तो ये आपका 1 - x³ अपॉन में 1 - x दिख रहा होगा आपको। हाँ सर जी, तो log a अपॉन b का फॉर्मूला log a - log b हो जाएगा। ठीक है जी। अब एक्सपेंशन आपको पता होनी चाहिए कि एक्सपेंशन होती क्या है। आपको पता है log 1 - x कैसे खुलता है? माइनस का साइन होता है और सब कुछ प्लस का खुलता है। x² / 2, x³ / 3, x4/4 ऐसे खुलता है ना। हाँ, और ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक चलता रहता है। अब हमें x की पावर किसका कोफिशिएंट चाहिए? x की पावर 9 का चाहिए। तो आप इसमें एक पैटर्न देखिए, जो भी पावर है नीचे वही नंबर है, 2 है तो 2, 3 है तो 3 और बाहर माइनस का है। तो अगर मैं इसके अंदर x की पावर 9 का कोफिशिएंट ढूंढने की कोशिश करूंगा तो ये क्या बनेगा? आगे वाला माइनस तो रहेगा ही रहेगा। इसके अंदर जो x की पावर 9 मिलेगी, 4 के 4, 3 के 3, ऐसी x की पावर 9 मिलेगी और नीचे 9 मिलेगा। लेकिन log 1 - x में आगे माइनस भी लग रहा है तो इधर माइनस आ जाएगा। तो इधर जो x की पावर 9 का कोफिशिएंट मिलेगा माइनस की पावर, देखो ना इधर log 1 - x में कोई आपसे x की पावर 4 का कोफिशिएंट पूछे, क्या बोलोगे? तो log 1 - x में x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1/4, लेकिन आगे माइनस, तो 1/4 माइनस का, ऐसी 1/9 माइनस का, और ये वाला माइनस इसका लगा दिया। अब इस वाली सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे x की जगह x³ है तो यहाँ पे x की जगह x³ कर दो, तो जहां जहां भी वहां पे x³ कर दो, x³ का स्क्वायर 6 कर दो, x³ की पावर 3, x की पावर 9 कर दो, और 9 से आगे जाना ही नहीं था। अरे हाँ, तो यहाँ पे बताइए, जैसे ही मैंने x की जगह x³ किया मेरी ये सीरीज बन गई, और इसमें x की पावर 9 का कोफिशिएंट 1/3 है, इसके अंदर x की पावर 9 का कोफिशिएंट 1/3 है। यस सर जी, और आगे वो भी माइनस लग रहा है, माइनस लग गया, माइनस माइनस अंदर जाएगा। तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट, हम सिर्फ कोफिशिएंट में इंटरेस्टेड है, तो अब x की पावर 9 को लिखने की बार बार जरूरत नहीं है। x की पावर 9 का कोफिशिएंट हो गया माइनस के 1/3, और माइनस माइनस प्लस ये हो गया 1/9। एलसीएम 3 और 9 का 9 आ गया, 3 के बाद टेबल में 9 -3 पर आ गया, 9 में 1 पर आ गया, -3 में से 2 गए, माइनस के 2/9 इज द राइट आंसर, जो इसका कोफिशिएंट होगा x की पावर 9 का। ऐसे लॉग के अंदर कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो आप कहते हो अरे ये तो बाइनोमियल में होने चाहिए थे। नहीं भाई, बाइनोमियल में जो कोफिशिएंट्स वाले क्वेश्चंस है वो बाइनोमियल के हैं, जो हम लोग करते थे अपनी क्या नाम है जनरल टर्म्स वगैरह निकालकर। ये वाले भी हमारे कोफिशिएंट वाले क्वेश्चन लॉगरिथम में भी आएंगे और आपके एक्सपोनेंशियल में भी आएंगे। कल हम लोग शुरू करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज। कैसी रही क्लास जरूर कमेंट करके बताइएगा। आपको लॉग अब किसी किताब या किसी से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपने लॉग को मेजॉरिटी लेवल पर हर वैरायटी के साथ, चाहे वो टीजीटी हो पीजीटी हो, उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारी वैरायटी, इजी टफ हार्ड जो भी उसकी पॉसिबिलिटीज है, आपने सब कुछ वहां पर खत्म कर दिया है। ठीक है जी, कल की क्लास और आज की क्लास देख लेना, आपका लॉग चकाचक तैयार हो जाएगा। वीडियो को प्यार देना जरूर भाई, कमेंट करना। ये आपकी क्लास 2 थी, और अगर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो हमारी
इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, द कोच एकेडमी लिंक है, वहां पे अपने फोन नंबर से और ईमेल आईडी से आप जाके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसके बाद आपके सामने 4 कोर्सेज हैं। यूपी टीजीटी 1500 रुपए का है, 2000 का, लेकिन द कोच 500 कूपन कोड से अगर मैं यहाँ पे हटता हूं तो आपको दिखने को मिलेगा कुछ, देखिए अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ठीक है। तो द कोच 500 कूपन कोड से दिख रहा है जी, द कोच 500 कूपन कोड से आप लोग इसमें 500 रुपीज का डिस्काउंट ले सकते हैं। कोर्सेज है 2000 का, लेकिन काट के 1500। यूपी टीजीटी 1 साल के लिए, सारे कोर्सेज 1 साल के लिए। यूपी पीजीटी 2500 का, लेकिन 2000 का पड़ेगा। डी ट्रिपल एस बी, आरपीएससी, यूपी, है ना, सारे टीजीटी के सारे कोर्स कंबाइंड करने तो ये 3000 वाला 2500 में, और ऐसे ही डी ट्रिपल एस बी, यूपी और आरपीएससी का पीजीटी कंबाइंड करना है तो ये वाला 3500 रुपए वाला कोर्स आपको मात्र 3000 रुपए में मिल रहा होगा। तो ये हमारे कोर्सेज हैं, ड्यूरेशन 1 साल है, 500 रुपीज का ऑफ प्रत्येक कोर्स पर लगने के बाद के रिजल्ट्स हैं। और हमारे द कोच एकेडमी एप्लीकेशन है जिसको प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हो, और आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां से देख के भी इसको कर सकते हो। ठीक है मेरे भाई, ठीक है। दूसरी बात, अब मैं अपने आप को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ठीक है। हाँ, दूसरी चीज, आप सारे के सारे बच्चे ये सुनेंगे, थोड़ा सा कंसंट्रेटेड रहना है। आप लोग थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हो और पेपरों में जो बच्चे लास्ट में आके बिखर जाते हैं वहीं कहानी खराब हो जाती है। हमें निखरना है, बिखरना नहीं है। जिम्मेदारियां हैं, समझदारियां हैं, दोनों का संतुलन बना के चलना है। मैं आपसे बहुत ज्यादा अपेक्षाएं नहीं कर रहा हूं कि हर दिन पूरी लगन से पढ़ोगे, ठीक है, कुछ दिन खराब होंगे, लेकिन कॉप अप करने के लिए अच्छे दिन भी आपको पैरेलल में चाहिए। मैं आपके लिए रेगुलरली यहाँ से क्लास लेता रहूंगा। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल शुरू करेंगे, देन हम लोग एक्सपोनेंशियल खत्म करके हाइपरबोलिक फंक्शन शुरू करेंगे, ठीक है। तो उस तरीके से मैं आपकी सारी चीजें यहाँ से कवर करा दूंगा, और प्रैक्टिस के लिए भी मॉक वगैरह जो है वो मैं आपको करा दूंगा। और वीडियो के नीचे जरूर कमेंट करिएगा कैसा लगा हमारा सेशन, कैसी लगी हमारी मेहनत। मिलते हैं आप लोगों से कल की क्लास में एक्सपोनेंशियल सीरीज में। और अगर हाँ, कुछ हमारे एप्लीकेशन पे 3 मंथ्स के कोर्स भी है, जो लोग सिर्फ जून तक टारगेट कर रहे हैं कि यूपी टीजीटी और पीजीटी जून तक तो सर सब हो जाएगा, 3 मंथ्स का कोर्स भी ले सकते हैं। यूपी टीजीटी 799 का और यूपी पीजीटी 999 का, वो एप्लीकेशन पे आपको दिख जाएगा। चलिए जी, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, खूब नाम रोशन करिए, माता पिता का खूब नाम कमाइए। दिस साइड योर कोच नीरज सिंह बैसला इज साइनिंग ऑफ। शौर्यम दक्षम युधे, बलिदान परम धर्मा। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद भाई।